डॉक्टर सुरेश, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST। आज के इस वीडियो में हम कंपनी ऑडिटर के ड्यूटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात कंपनी ऑडिटर के क्या कर्तव्य हैं। एक कंपनी ऑडिटर के कर्तव्य भारतीय कंपनी अधिनियम के अनुसार, चार्टेड अकाउंटेंट अधिनियम के अनुसार, कोर्ट के डिसीजन के आधार पर उसके क्या कर्तव्य हैं। इसमें पहला, भारतीय कंपनी अधिनियम के अनुसार, भारतीय कंपनी अधिनियम के अनुसार एक ऑडिटर के क्या कर्तव्य हैं। एक ऑडिटर की जांच पड़ताल करना, अंकेक्षण द्वारा जांच पड़ताल करना। सेक्शन 2271(1) के अनुसार कंपनी की प्रतिभूतियों के आधार पर अग्रिम व ऋण उचित रूप से सुरक्षित हैं या नहीं हैं, इन चीज़ों की जांच करना। कंपनी के सदस्यों के विरुद्ध है या नहीं है, इस चीज़ की भी जांच करना। एक बैंकिंग कंपनी अधिनियम में सेक्शन 372 के अनुसार इन्वेस्टमेंट नहीं है तो इस आधार पर भी उसकी जांच करना। नेक्स्ट, क्या व्यक्तिगत खर्चे खाते में शामिल किए हैं या नहीं किए। इस प्रकार एक ऑडिटर के अहम कार्य हैं जिनकी ऑडिटर जांच करता है, जिनके आधार पर ये ऑडिटर का मुख्य कार्य है जांच पड़ताल करना। कंपनी के सदस्यों का प्रतिवेदन देना। अंकेक्षण कंपनी के सदस्यों को प्रतिवेदन देता है। प्रतिवेदन देने का आशय यह नहीं है कि प्रत्येक सदस्य को प्रतिवेदन दे। अंकेक्षण नियुक्ति चाहे कोई भी करे, संचालक मंडल करे या केंद्र सरकार द्वारा करे या साधारण सभा में करे, अपना प्रतिवेदन वह कंपनी के सदस्यों को ही देगा, अपने सदस्यों को ही प्रस्तुत करेगा। प्रतिवेदन में कुछ महत्वपूर्ण बातें आवश्यक होनी चाहिए। उसके विचार कंपनी के अनुसार रखी गई उचित लेखा पुस्तकें हैं या नहीं हैं। कंपनी की जिन शाखाओं का निरीक्षण किया गया है वह ऑडिटिंग की विवरणी का उसके अनुसार है या नहीं है। कंपनी के लाभ हानि खाता चिट्ठा विधान के अनुसार है या नहीं है, इन चीज़ों की जांच करना ऑडिटर का कर्तव्य है। सेक्शन 2274(a) के अंतर्गत कर्तव्य। एक ऑडिटर के सेक्शन 2274(a) के अंतर्गत कुछ कर्तव्य दिए गए हैं जिनका ऑडिटर पालन करना आवश्यक होता है। जिनका पालन किया है या नहीं किया, ये ऑडिटर के लिए आवश्यक है, उनका पालन किया जाना चाहिए। प्रविवरण अर्थात प्रोस्पेक्ट को शामिल करने हेतु प्रतिवेदन देना। ऑडिटर का कार्य है कि प्रतिवेदन को शामिल करने के लिए प्रतिवेदन दिया जा सकता है। प्रविवरण को शामिल करने के लिए प्रतिवेदन दिया जा सकता है। प्रतिवेदन देने के लिए निम्न बातों का होना आवश्यक है, अर्थात निम्न बातें देना आवश्यक है। पिछले 5 वर्षों का लाभ हानि खाता, कंपनी के अंतिम वर्ष में कंपनी की संपत्तियों का विवरण, कंपनी के पिछले 5 वर्ष में अंशों लाभांश की दर, किस श्रेणी के लाभांश दिया गया, इन सभी का होना आवश्यक है। नेक्स्ट, वैधानिक प्रतिवेदन को प्रमाणित करना। ऑडिटर का कार्य है कि वैधानिक प्रतिवेदन को प्रमाणित किया जाना चाहिए। प्रमाणित करने के लिए कंपनी द्वारा अलॉटमेंटेड अंश कितने हैं, ऐसे अंशों पर प्राप्त रकम, कंपनी की प्राप्ति व भुगतान। नेक्स्ट, अनुसंधान के संबंध में कर्तव्य। कंपनी का भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो कंपनी ऑडिटर को देखना है कि उसके अनुसंधान के अनुसार उसका कर्तव्य है या नहीं है, उनके प्रपत्रों की जांच की है या नहीं की, इन चीज़ों का ऑडिटर का कर्तव्य है। कंपनी के समापन पर शोधन क्षमता की घोषणा करना। कंपनी का अगर समापन है तो उसमें कंपनी के पास में कितनी शोधन क्षमता है, इस चीज़ की घोषणा करना भी ऑडिटर का कर्तव्य है। चार्टेड अकाउंटेंट अधिनियम के अनुसार ऑडिटर के क्या कर्तव्य हैं। चार्टेड अकाउंटेंट अधिनियम के अनुसार ऑडिटर के निम्न कर्तव्य हैं। नंबर 1, अयोग्य व्यक्ति को अपने नाम से प्रैक्टिस नहीं करने देना। एक चार्टेड अकाउंटेंट अपने नाम से किसी दूसरे व्यक्ति को प्रैक्टिस नहीं करने देगा। यदि ऐसा करता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। वह अपने किसी साझेदार को या अन्य किसी कर्मचारी को किसी भी नाम से अपने नाम से प्रैक्टिस नहीं करने देगा। अपनी आय को दूसरे की आय में से हिस्सा नहीं देना। अपनी आय में से दूसरों को हिस्सा नहीं देना। ऑडिटर का कर्तव्य है कि वह अपनी आय में से दूसरे को हिस्सा नहीं देना। कई बार क्या होता है कि ऑडिटर इस बिहाफ पे संचालक मंडल
को नियुक्ति में संचालक मंडल द्वारा नियुक्ति दी जाती है कि उसको जो इनकम मिलेगी, जो आय होगी, उसमें से कुछ हिस्सा संचालक मंडल को देना होगा। इस प्रकार ऑडिटर अपनी आय में से किसी दूसरे व्यक्ति को हिस्सा नहीं दे सकता। इसमें नेक्स्ट ये है, दूसरे की आय में से हिस्सा नहीं लेना। ऑडिटर का कर्तव्य यह भी है, ऑडिटर के नीचे क्लर्क रखा जाता है। तो ऑडिटर कई बार ऑडिटर क्लर्क से टाई अप कर लेता है कि तुझे मैं यहाँ पर क्लर्क के रूप में नियुक्ति दे दूंगा और उसमें से इतना % हिस्सा मुझे मिलना चाहिए। तो इस प्रकार यहाँ पर ये नियम ये है कि ऑडिटर दूसरे की आय में से हिस्सा नहीं लेना चाहिए। अयोग्य व्यक्तियों को साझेदार के रूप में नियुक्ति नहीं देना। ऑडिटर अयोग्य व्यक्ति को साझेदार के रूप में नियुक्ति नहीं देना। प्रचार न करना। कई बार ऑडिटर अपने काम के लिए अपनी सेवाओं को सफल बनाने के लिए प्रचार करने लग जाता है। भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम के अनुसार ऑडिटर अपने कार्य का प्रचार नहीं कर सकता। पिछले अंकेक्षण को सूचना देना। ऑडिटर इस वर्ष ऑडिटर को नियुक्त किया गया है तो वह पिछले वर्ष के ऑडिटर को सूचना देना आवश्यक होता है। कंपनी विधान की धारा 226 का पालन करना। ऑडिटर का कर्तव्य है कि अपने कर्तव्यों में कंपनी विधान की धारा 226 का पालन करना आवश्यक होता है। लाभ पर आधारित फीस न स्वीकार करना। ऑडिटर का कर्तव्य है कि वह अपना रेम्युनेशन एक निश्चित अमाउंट में प्राप्त करे, लाभ के आधार पर प्राप्त न करे कि कई बार ये हो कि व्यापार में इतना लाभ हुआ तो इस % पे उसको कमीशन मिल जाएगा। इस आधार पर ऑडिटर अपना पारिश्रमिक प्राप्त नहीं कर सकता। अन्य कोई व्यवसाय नहीं करना। ऑडिटर का कर्तव्य है कि वह अन्य कोई भी व्यवसाय नहीं कर सकता अगर ऑडिटिंग का कार्य करता है तो। प्रतिस्पर्धा को न बढ़ाना, प्रतियोगिता को न बढ़ाना। कई बार ऑडिटर अपनी प्रतियोगिता को बढ़ा देता, अनावश्यक प्रतियोगिता को बढ़ा देता है, ऐसा ऑडिटर नहीं कर सकता। अनाधिकार व्यक्तियों को हस्ताक्षर नहीं करने देना। नियोक्ता की सूचनाएं गुप्त रखना। बिना जांच के कोई प्रमाण पत्र न देना। सारभूत तथ्यों को प्रकट करना। सारभूत मिथ्या कथन की सूचना देना। लापरवाही न करना। नियोक्ता के धन को अलग रखना। अब यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट न्यायालय के अनुसार यानी कोर्ट के अनुसार ऑडिटर के क्या कर्तव्य हैं। नंबर 1, उचित सावधानी व चतुराई पूर्वक कार्य करना। ऑडिटर का कार्य उचित सावधानी व चतुराई पूर्वक कार्य करना है। ऑडिटर का कर्तव्य है कि वह कार्य को उचित सावधानी और चतुराई पूर्वक करें ताकि किसी प्रकार की कोई गलती न हो। अंकेक्षण। ऑडिटर ईमानदार होना चाहिए। ऑडिटर का कार्य है कि वह ईमानदार होना चाहिए, अर्थात वह ईमानदार हो और दूसरे व्यक्तियों को भी ईमानदार समझे। कई बार शंका के आधार पर वह डिसीजन नहीं ले सकता। शंकाशील होना ऑडिटर का कर्तव्य नहीं है। ऑडिटर कोई भी शंकाशील आधार पर कोई कार्य नहीं कर सकता। पर्याप्त शुद्धता की जांच करना। ऑडिटर का कार्य है कि खातों की पर्याप्त शुद्धता की जांच करे। इस प्रकार जांच करे कि एक सामान्य व्यक्ति उन खातों की जिस प्रकार जांच करता है उसी आधार पर ऑडिटर का भी कर्तव्य है कि जांच करना। सत्यता की गारंटी देना ऑडिटर का कर्तव्य नहीं है, नहीं बीमक है। यहाँ पर ये देखना है कि ऑडिटर अगर खातों को चेक कर लेता है तो यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि उसमें गलतियाँ नहीं होंगी। ऑडिटर शुद्धता की गारंटी नहीं देता, न ही इंश्योरेंस करता है। अर्थात सलाह देना ऑडिटर का कर्तव्य नहीं है। ऑडिटर का कर्तव्य नहीं है कि वह सलाह दे। अंकेक्षण को सूचना देना ऑडिटर का कर्तव्य है। अंकेक्षण का कर्तव्य है कि वह अंशधारियों को सूचना दे, ये ऑडिटर का कर्तव्य है। वैधानिक कर्तव्य कम नहीं किए जा सकते। किसी भी विधान के अनुसार ऑडिटर के कर्तव्य को कम नहीं किया जा सकता। ऑडिटर रखवाली करने वाले कुत्ते के समान होता है, न कि शिकारी करने वाले कुत्ते के समान। ऑडिटर का कार्य रखवाली करने वाले कुत्ते की तरह है, न कि शिकारी कुत्ते की तरह है। कंपनी ऑडिटर की स्थिति। कंपनी में ऑडिटर को क्या माना जाता है। नंबर 1, कंपनी का अधिकारी होता है। कंपनी विधान की धारा 230 के अनुसार कंपनी के ऑडिटर कंपनी विधान के अनुसार 477, 478, 539, 545, 621, 625, 633 धाराओं के अनुसार ऑडिटर को कंपनी का अधिकारी माना जाता है। कंपनी का प्रतिनिधित्व तो करता है। भारतीय कंपनी विधान 240(1) के अनुसार कंपनी के समस्त अंशधारियों और प्रतिनिधियों का ऑडिटर प्रतिनिधित्व करता है। अंशधारियों का प्रतिनिधित्व करता है। ऑडिटर अंशधारियों का भी प्रतिनिधित्व करता है।
संयुक्त ऑडिटर, जॉइंट डायरेक्ट ऑडिटर। जॉइंट ऑडिटर, कभी कभी दो या दो से अधिक व्यक्तियों को कंपनी में ऑडिटर के रूप में नियुक्ति दी जाती है। ऐसी स्थिति में अंकेक्षण का कार्य है यह है कि कार्य प्रारंभ होने से पहले वह कार्य का विभाजन कर ले, जिस कार्य का विभाजन कर ले ताकि कार्य में वहाँ पर उत्तरदायी जिस सीमा तक उसका कार्य है विभाजन के अनुसार उस सीमा तक वह उत्तरदायी होता है। यहाँ पर देखिए समस्या 7 इस चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़िए। ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को समझने में कोई परेशानी है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मेरे से संपर्क कर सकता है। यहाँ पर हमने ऑडिटर के कर्तव्य पढ़े हैं। इन कर्तव्यों को देखिए। हमारे पास ये कर्तव्य कंपनी विधान के अनुसार, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट के अनुसार और कोर्ट के माध्यम से उनके कर्तव्य तय किए गए हैं। इन कर्तव्यों को अच्छी तरीके से ऑडिटर पढ़े। इसमें से कुछ पॉइंट अपने जो अभी एक्सप्लेन नहीं किए वो पॉइंट मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो आप लोग इनको कंटिन्यू पढ़िए और ध्यान रहें, इनको अच्छी तरीके से पढ़िए और उसी अकॉर्डिंग फिर हम आगे ऑडिटर की लायबिलिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि ऑडिटर की लायबिलिटीज़ क्या बनती हैं। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग ध्यान से इसको अच्छी तरीके से पढ़िए। और फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को कोई समझने में कोई परेशानी है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मेरे से संपर्क करें और आप लोग अच्छी तरीके से इनको देखिए। ठीक है।